आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं शीला कुमारी। देश भर में आज से जीएसटी की नई दरें लागू हो गई हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कहा कि इससे प्रत्येक परिवार को पैसे बचाने में मदद मिलेगी। नवरात्रि का शुभारंभ हो रहा है, साथ ही साथ जीएसटी का बड़ा बचत उत्सव भी आरंभ हो रहा है। जीएसटी की रेट्स को कम करना, 99% हमारे जो डे टू डे यूज की चीजें हैं उसके ऊपर जीएसटी में कमी आएगी। चाहे रसोई के सामान में, खाने पीने के सामान में, चाहे कपड़े, चाहे बच्चों की पढ़ाई का सामान, चाहे घर के अंदर टीवी खरीदना हो, इन सब चीजों पे बड़ी बचत जीएसटी के इस ऐतिहासिक फैसले से आएगी। जीएसटी दरों में कटौती के बाद हजारीबाग जिले में भी उत्साह का माहौल है। सांसद मनीष जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम जनता को बड़ी राहत दी है। इससे समाज के हर तबके को लाभ मिलेगा। 12% खत्म हुआ है, 28% खत्म हुआ है, तो यह भारतवर्ष में 5% चलेगा या 18% चलेगा। कुछ सिलेक्टिव आइटम्स जो है लग्जरी आइटम्स है उनको हायर जो है उनको एक अलग कैटेगरी बनाया गया है। उसको अब लोगों को ऐसे आइटम्स पे जो रोजमर्रा के लिए यूज करते हैं उसको जीरो टैक्स स्लैब में रख करके उनको सबसे पहला लाभ दिया गया। राज्य सरकार प्रदेश के उन विद्यार्थियों के लिए दिल्ली में छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराएगी जो वहां रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। इसकी घोषणा राज्य के कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने की है। मंत्री श्री लिंडा ने रांची स्थित सेंट जेवियर्स कॉलेज में ट्राइबल सोसाइटी द्वारा आयोजित सांस्कृतिक नृत्य प्रतियोगिता को संबोधित करते हुए कहा कि मीणा समुदाय के अधिकारियों ने दिल्ली के द्वारका क्षेत्र में अपने समाज के छात्रों के लिए एक भवन का निर्माण कराया है, जिसे प्रेरणा लेकर झारखंड सरकार ने भी ये कदम उठाने का निर्णय लिया है। रांची के जाने माने बिल्डर कमल भूषण हत्याकांड में सिविल कोर्ट ने 4 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने सभी दोषियों पर जुर्माना भी लगाया है। रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त आनंद प्रकाश की अदालत ने आज ये फैसला सुनाते हुए दोषियों राहुल कुजूर, डब्बू कुजूर, सुशीला कुजूर और काविस अदनान को आजीवन कारावास की सजा दी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय देने का आग्रह किया गया, जिसे शीर्ष अदालत ने स्वीकार कर लिया। अदालत ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 10 अक्टूबर निर्धारित की है। हजारीबाग जिले के बरही में 2 चचेरे भाई की मौत चेक डैम में डूबने से हो गई। बताया जाता है कि कल गांव के बच्चे खेलते खेलते चेक डैम तक पहुंच गए, जिसमें 2 भाई डैम में डूब गए और उनकी मौत हो गई। ये घटना दुलमाहा पंचायत के सिंघमू ओरिया गांव की है। गुमला जिले में आदि कर्मयोगी अभियान का सफलतापूर्वक संचालन हो रहा है। इसके तहत अनुसूचित जनजाति बहुल गांवों में आदि सेवा केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हमारे संवाददाता। गुमला जिला के 616 अनुसूचित जनजाति बहुल गांवों में केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के निर्देश पर आदि कर्मयोगी अभियान के अंतर्गत आदि सेवा केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। इन केंद्रों का उद्देश्य ग्रामीणों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराना, आवेदनों शिकायतों का संज्ञान लेना तथा उन्हें संबंधित विभागों तक शीघ्रता से पहुंचाना है। जिला कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि प्रत्येक आदि सेवा केंद्र सप्ताह में एक दिन कम से कम 2 घंटा खुलेगा। इस अवधि में केंद्र के लिए नामित प्रमुख उपस्थित रहेंगे जो ग्रामीणों को राज्य एवं केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी देंगे। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला। रांची के खलारी थाना क्षेत्र में निर्मल महतो चौक के पास कल देर रात अपराधियों ने पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी पर अचानक फायरिंग कर दी। फायरिंग में खलारी थाना के हवलदार राम शरीफ शर्मा घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए रांची के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही कई थानों की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। शारदीय नवरात्र आज से आरंभ हो गए हैं। 9 दिन के इस अनुष्ठान में शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्र के पहले दिन आज देवी के शैलपुत्री स्वरूप की आराधना की जा रही है। नवरात्रि के पहले दिन राज्य भर के मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। पाकुड़ जिले में नवरात्र को लेकर खासा उत्साह है। जिले में 3 दर्जन पूजा पंडाल स्थापित किए गए हैं, जहां मां दुर्गा की पूजा अर्चना की जा रही है। नवरात्र के पहले दिन दर्जनों स्थानों से कलश यात्राएं भी निकाली गयी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।